हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना। मे बी हमने 35 क्लासेस कर ली हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, इनका यूज़र नेम भी लिखा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं और आज के जो एमसीक्यूज़ शुरू होंगे वो होंगे यहाँ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय जॉन आर्बुथनोट? जॉन आर्बुथनोट ने कौन सी बुक इनमें से लिखी है, आपको बताना है ऑप्शंस में से। ऑप्शन देखिए, द बैटल ऑफ द बुक, द जोकीज इंटेलिजेंस, नॉक्टर्नल रेवरी, द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये किसका वर्क है? जॉन आर्बुथनोट का वर्क है, द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग। जॉन आर्बुथनोट कौन है? ये एक फिजिशियन थे बाय प्रोफेशन, डॉक्टर आर्बुथनोट। इनको एक एपिस्टल लिखा था इनके बेस्ट फ्रेंड ने। इनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप ने अपने दोस्त को एक एपिस्टल लिखा। एपिस्टल का नाम था एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट। इस वर्क में, इस एपिस्टल में पोप ने जोसेफ एडिसन को मॉक किया है और इनको स्पोरस कहकर बुलाया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मार्वुड एंड मिसेस मिलामेंट, ये दोनों ही कैरेक्टर आपको किस वर्क में मिलेंगे? वर्क का नाम बताइए। ऑप्शंस आर मैकफ्लैक्नो, द वे ऑफ द वर्ल्ड, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द वे ऑफ द वर्ल्ड। और ये वर्क किसका है? विलियम कॉन्ग्रीव का ये वर्क है। और इन दोनों के अलावा वैसे तो सारी स्टोरी ही इनके बीच में घूमती है, मिस्टर मार्वुड एंड मिसेस मिलामेंट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मिलामेंट थी इनकी एक आंट थी जिनका नाम था लेडी विशफोर्ट। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ज़्यादातर ना विलियम कॉन्ग्रीव के वर्क में पता है क्या पूछा जाता है? ज़्यादातर कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। आपको एक एक कैरेक्टर का नाम याद रखना है जितने भी रेस्टोरेशन कॉमेडी इन्होंने लिखी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो was inspired by the real life experience of a seaman Alexander Selkirk who spent 4 years on the deserted island of। देखिए जो ये वर्क है ना रॉबिन्सन क्रूसो, मैं एक बार ये हाईलाइट का जो मार्कर है वो चेंज कर देती हूँ, दिखता नहीं है ये हाईलाइट करने के बाद। जो ये वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो का ये वर्क है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस किसके बारे में? एक सी मैन थे जो थे अलेक्जेंडर सेलकर्क। तो आपको ये बताना है कि अलेक्जेंडर सेलकर्क ने 4 साल किस डेजर्टेड आइलैंड पर बिताए थे। ओके, ऑप्शन देखिए, बोर्नियो, लेगेडो, जुआन फर्नांडिस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जुआन फर्नांडिस। यहाँ पर अलेक्जेंडर सेलकर्क ने 4 साल बिताए थे और इन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड ये वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसमें इन्होंने स्ट्रेंज एडवेंचर को कलेक्ट किया है। किसने? डैनियल डेफो ने। और किसके स्ट्रेंज एडवेंचर को कलेक्ट, स्ट्रेंज एडवेंचर ऑफ कलेक्शन है किसका? रॉबिन्सन क्रूसो का। और रॉबिन्सन क्रूसो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अलेक्जेंडर सेलकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the name of Squire Allworthy's nephew who conspires against him? आपको यहाँ पर नाम बताना है उस कैरेक्टर का जो स्क्वायर एलवर्दीज के नेफ्यू थे और इसके जो नेफ्यू थे ना वो इस एलवर्दी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। तो एक बार ऑप्शन देखिए फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्ट है थ्वोकम, ब्लिफिल, पैट्रिज या फिर स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्लिफिल।
तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर्स किस वर्क में हैं, तो वर्क का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन अ फाउंडलिंग। और ये वर्क किसका है, हेनरी फील्डिंग का ये वर्क है। इसमें ब्लिफिल करके एक कैरेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा हाइपोक्राइट पर्सन है, लेकिन बाद में इसकी हाइपोक्राइसी एक्सपोज हो जाती है। और ये किसके अगेंस्ट हाइपोक्राइसी करता है, अगेंस्ट स्क्वायर ऑल्वर्दी। और जो ये कैरेक्टर है टॉम जोन्स, इसका हाफ ब्रदर होता है ब्लिफिल। फाइन, तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये कैरेक्टर्स किस वर्क में हैं, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक वर्क भी, ये इसी वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, अ फाउंडलिंग किसको बोला है फील्डिंग ने, टॉम जोन्स को बोला है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ विकार वेकफील्ड्स सेकेंड डॉटर। विकार वेकफील्ड कौन होते हैं इसमें, डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज। इनकी सेकेंड डॉटर कौन थी वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं डेबोरा, ओलिविया, कॉर्डेलिया या फिर सोफिया। सोफिया वुड बी द करेक्ट आंसर। और सबसे बड़ी डॉटर कौन थी इनकी, वो थी ओलिविया। सबसे बड़ी थी ओलिविया एंड सेकंड एल्डेस्ट थी सोफिया। फाइन, ये भी आपको याद रखना है, कैरेक्टर्स के नाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको और क्या याद रखना है कि जो सोफिया थी, जो विकार वेकफील्ड की सेकंड डॉटर थी, वो किसके प्यार में पड़ जाती हैं, मिस्टर बुर्शेल के प्यार में पड़ जाती है। मैं नाम लिख देती हूँ, मिस्टर बुर्शेल, जिसके पास एक सिंगल पेनी नहीं होती है ज़िंदगी जीने के लिए। मतलब ये बिल्कुल खाली आदमी होता है, इसके पास पैसा नहीं होता बिल्कुल भी। और सोफिया के फादर का नाम क्या है, डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कैरेक्टर्स सच एज मोल वाइट, विल विम्बल, टॉम टची, ये सब कैरेक्टर्स किसकी क्रिएशन हैं, मोल वाइट, विल विम्बल, टॉम टची। इसके साथ एक और कैरेक्टर लगा लेना, डॉक्टर रोजर्स, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये किसके, रोजर कोवरले, डॉक्टर रोजर कोवरले, कि ये किसकी क्रिएशन है। ऑप्शंस आर हेनरी फील्डिंग, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन या फिर डैनियल डेफो। तो ये हैं जोसेफ एडिसन की क्रिएशन। ये सारे ही कैरेक्टर किसकी क्रिएशन में आते हैं, जोसेफ एडिसन की क्रिएशन के अंडर आते हैं। मतलब ये सारे ही कैरेक्टर इन्होंने पोर्ट्रे करे हैं अपने वर्क में। Who gave a satirical caricature of Dr. Johnson in the character of Pamposo। मतलब पैम्पोसो करके एक कैरेक्टर है, किस में, किस वर्क में, गोस्ट वर्क में। तो आपको ये बताना है कि ये वर्क किसका है, गोस्ट वर्क किसका है। तो देखिए जो ये वर्क है ना गोस्ट, ये किसका है आपको ये बताना है। और इसमें डॉक्टर जॉनसन को इन्होंने पैम्पोसो का कैरेक्टर दिया है और डॉक्टर जॉनसन पर सटायर किया है। तो अब आपको बताना है कि घोस्ट वर्क किसका है। ऑप्शन देखिए, विलियम काउपर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, चार्ल्स चर्चिल, मैथ्यू प्रायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चार्ल्स चर्चिल। इसमें इन्होंने घोस्ट वर्क में इन्होंने डॉक्टर जॉनसन को एज अ पैम्पोसो कैरेक्टर दिखाया है। नेक्स्ट है, which 18th century critic has criticized Paradise Lost for its lacking in human interest। अब आपको बताना है कि जो मिल्टन का वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसको किस 18th सेंचुरी राइटर ने क्रिटिसाइज किया। अब आपको उस क्रिटिक का नाम बताना है। ऑप्शंस आर डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ, रिचार्ड स्टील। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्होंने मिल्टन के इस वर्क को क्रिटिसाइज किया, पैराडाइज लॉस्ट को। हालांकि इनका क्रिटिसिज्म किस चीज़ पर बेस्ड था, डॉक्टर जॉनसन ने कहा जो ये वर्क है ना मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लैकिंग है। साथ ही साथ डॉक्टर जॉनसन ये कहते हैं कि इसीलिए ह्यूमन इंटरेस्ट लैकिंग है, कहीं ना कहीं लोग एडम एंड ईव के साथ एज अ ह्यूमन बीइंग रिलेट नहीं कर पाते। सो दिस वर्क कंप्राइजेज नीदर
ह्यूमन एक्शंस नोर ह्यूमन मैनर्स। सो इसी वजह से ये कहते हैं कि ये जो वर्क है ना, इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट लैकिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जीनियस क्रिएशन तो है, बट समवेयर इट इज़ टेडियस क्रिएशन इन सम वे। नेक्स्ट वर्क देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेकेंड पार्ट ऑफ एब्सलोम एंड अकीटोफेल कंटेन्स अ सीदिंग अटैक ऑन। हमने ये क्वेश्चन कितनी बार कर लिया, शायद आपको ये रट भी गया होगा। एब्सलोम एंड अकीटोफेल के सेकेंड पार्ट में ड्राइडन ने किस पर अटैक किया है? ऑप्शंस आर शेफ्ट्सबरी, थॉमस शैडवेल, जॉन मार्स्टन या फिर टाइटस ओएट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थॉमस शैडवेल, जिसमें इन्होंने इसको ओग करके बुलाया है, और एक जो एल्काना सेटल है उनको डूअग करके बुलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अनदर सेटायरिस्ट ऑफ ड्राइडन्स टाइम्स। अब आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से ड्राइडन के टाइम का कौन एक फेमस सेटायरिस्ट है। ऑप्शंस आर सैमुअल बटलर, सैमुअल पिप्स, रोजर नॉर्थ या फिर जॉन बुनियन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जॉन बुनियन, जिनका एक वर्क था बहुत फेमस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ओड ऑन मिसेस किलीग्रू, सॉन्ग ऑन सेंट सेसिलियाज डे, अलेक्जेंडर्स फीस्ट। ये तीनों ही पोअम, ओड ऑन मिसेस किलीग्रू, सॉन्ग ऑन सेंट सेसिलियाज डेज एंड अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये वर्क किसके हैं? ऑप्शंस आर जॉन बुनियन, जॉन ड्राइडन, विलियम टेम्पल एंड बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये तीनों ही पोअम हैं जॉन ड्राइडन की। जो ये वर्क है ओड ऑन मिसेस किलीग्रू, ये कब आया था? 1686 में आया था। सॉन्ग ऑन सेंट सेसिलियाज डेज आया था 1687 में, एंड अलेक्जेंडर फीस्ट जो वर्क है ये आया था 1697 में, और इसमें इन्होंने सेंट सेसिलियाज डे को सेलिब्रेट किया है। किसमें? अलेक्जेंडर्स फीस्ट में। ये तीनों ही पोम है जॉन ड्राइडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ जर्नल विद विच रिचार्ड स्टील वॉज एसोसिएटेड। आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में जो चार जर्नल दिए हैं, रिचार्ड स्टील किसके साथ जो है एसोसिएटेड नहीं थे। आइडेंटिफाई वन विच ही डिड नॉट एडिट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जर्नल रिचार्ड स्टील ने एडिट नहीं किया। ऑप्शन देखिए, लंदन गैजेट, गार्जियन, स्पेक्टेटर या फिर टैटलर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लंदन गैजेट। लंदन गैजेट इन्होंने रिचार्ड स्टील ने एडिट नहीं किया था, रेस्ट इन्होंने एडिट किए थे। किसके साथ मिलकर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, स्पेक्टेटर, पहले आई टैटलर, फिर स्पेक्टेटर और फिर गार्जियन, और इनके कोलैबोरेटर कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ी सी लंदन गैजेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो लंदन गैजेट है ये क्वीन एन के रूल में ये जर्नल आया था, और ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जर्नल था। ठीक है, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जर्नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512, दैट इज 512th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्टील एंड एडिसन कोलैबोरेटेड इन एडिटिंग 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 जर्नल्स, आइडेंटिफाई द वन विच दे डिड नॉट एडिट टुगेदर। वैसे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था कि आप मुझे यहाँ पर कोलैबोरेटर का नाम बताएंगे, यहाँ पर कोलैबोरेटर का नाम आ ही गया लिखा हुआ। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, अगर नहीं पता है तो किसी को। रिचार्ड स्टील ने गार्जियन, टैटलर, स्पेक्टेटर ये किसके साथ मिलकर कोलैबोरेट किए थे? एडिसन के साथ मिलकर। ठीक है, तो एडिसन जो है, आपको ये बताना है कि एडिसन एंड स्टील इन दोनों ने मिलकर इनमें से कौन सा ऐसा जर्नल था जो मिलकर एडिट नहीं किया? द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द विग एग्जामिनर, द गार्जियन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द विग एग्जामिनर। ये एडिट किसने किया था? ये एडिट किया था स्विफ्ट ने। नेक्स्ट है, नेम द इमेजिनरी ओल्ड बैचलर हु एडिटेड द टैटलर।
अब आपको बताना है कि वो इमेजिनरी ओल्ड बैचलर कौन था, मतलब वो सूडोनिम आपको बताना है जिसके अंडर द टेटलर को पब्लिश किया गया। रॉजर डे कॉवरले, आइजैक बिकरस्टाफ, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट या फिर बर्कले। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आइजैक बिकरस्टाफ। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड द टेटलर लास्ट। टेटलर जो है वो कितने टाइम तक, कितना टाइम पीरियड तक रही, लेस देन 2 ईयर्स या 4 ईयर्स या 1 ईयर एंड 7 मंथ्स या फिर 3 ईयर एंड 2 मंथ्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नियर अबाउट 2 ईयर्स, जैसे कि लगभग 1 ईयर एंड 7 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज द स्पेक्टेटर लॉन्च्ड। स्पेक्टेटर कब लॉन्च हुई। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, पीरियोडिकल्स के टाइम आपको पता होने चाहिए कि किस टाइम पीरियड में ये आया, कब तक रहा, इसमें कितने एसेस थे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आपने पीरियोडिकल्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो द स्पेक्टेटर कब लॉन्च हुई थी, मार्च 1711 में। ठीक है, कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए मार्च 1711 में। तो यहाँ पर हमारे आज के MCQs कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नए MCQs के साथ मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ फिर से इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।